दलितों ने दोस्तों बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ठान लिया है। उत्तर भारत जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां के किसान क्षत्रिय तो पहले से ही बीजेपी से खफा थे, लेकिन अब दलित समाज भी बीजेपी के खिलाफ अंबेडकर का झंडा लेकर खड़ा हो गया है। दोस्तों, दो फेज वोटिंग के पड़ चुके हैं और बचे हैं 5। अब दो में तो बीजेपी के लिए ज्यादा खुशखबरी आती हुई दिखी नहीं, लेकिन अब आने वाले 5 फेज में भी बीजेपी के लिए बुरी खबर ही आती हुई दिख रही है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ में देश नीति को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, दक्षिण भारत में वैसे भी बीजेपी की पकड़ कांग्रेस के मुकाबले काफी कमजोर है और उत्तर भारत में भी बीजेपी धीरे धीरे अपनी पकड़ खोती हुई नजर आ रही है। पहले किसान, फिर जाट, फिर क्षत्रिय और अब दलित, एक आधा समाज तो बीजेपी ने खुद से अलग ही कर लिया है। अब ऐसे में 400 पार का नारा लगाना उनके लिए कितना भारी पड़ गया है, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन प्रदेशों की लगभग जनता अपना मत बीजेपी से हटा चुकी है, शायद उनके खुद के बयानों और व्यवहार की वजह से। द वायर के किए गए सर्वे से पता चलता है कि नई दिल्ली में इंडिया अलायंस के पास विदुथलई चिरुथैगल कच्ची यानी वीसीके के अलावा कोई पिछड़ा वर्गीय पार्टी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के 7 सीटों पर इस बार बीजेपी पूरी बहुमत नहीं ला पाएगी। जिन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा और जैसे वहां पे बहुजन समाज पार्टी भाजपा की कोई मजबूत उपस्थिति नहीं है, वहां दलित विकल्प के रूप में कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। वहीं बात करें अगर 2019 के लोकसभा की, तो उस समय में उनका झुकाव जो है बीजेपी की तरफ काफी ज्यादा था और इसका मूल कारण दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि इस बार वो रुझान क्यों नहीं दिख रहा है, तो वो है 400 पार का नारा। कि 400 पार जो बीजेपी इसलिए चाहती है क्योंकि वो बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को बदलना चाहती है। अब किसान दोस्तों बीजेपी को अपने गांव घुसने नहीं देता, क्षत्रिय महिलाओं को जो है बीजेपी अनाप शनाप उनके बारे में बोलती है, जाट की बेटियों का अपमान करने वाले बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी से निष्कासित नहीं करती है और अब दलित के सामने वो बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को बदलने की बात कर रही है। अब ऐसे में दोस्तों, मोदी जी लाख बोल ले, लेकिन एक दो नहीं, कई नेताओं के मुंह से ये संविधान बदलने की बात हो चुकी है, तो ऐसे में इस बात को पूरी तरीके से भी झुठलाना कोई मान नहीं सकता। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो दिल्ली के सत्ता के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में जहां एससी यानी शेड्यूल कास्ट की जो आबादी है सबसे ज्यादा अधिक है, अब भाजपा इस स्थिति का फायदा उठाने में विफल रही है। यह स्थिति एक हद तक एससी वोटों को इंडिया ब्लॉक में स्थानांतरित होने से रोक रही है। यूपी में अनुसूचित जाति की आबादी की बात करें तो वो है 21.3%, उसमें से 60% कहा जाता है जाटव या रविदास, जो है भाजपा सुप्रीमो जो मायावती है जिस जाति से आती है, उन्हीं के जो है जाति का माना जाता है। अब आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद इस जाति पर उसके एकाधिकारी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है जो दलित समुदाय के बाकी 40% वोटों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी पार्टी, ये समुदाय पहले से ही जो है बताया जाता है कि बीजेपी से ये समुदाय पर्टिकुलरली काफी नाराज बताए जाते हैं। राज्य में एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट आरक्षित 17 सीटों के मुकाबले इंडिया ब्लॉक के दलित समुदाय के 19 लोगों को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी के फैजाबाद सामान्य सीट से दलित दिग्गज अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा गया है। फैजाबाद यूपी में जो है, आपको बता दूं कि वो अयोध्या जिले के अंतर्गत आता है। इसी तरह मेरठ में समाजवादी पार्टी ने दलित समुदाय से आने वाली एक अन्य सदस्य सुनीता वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि ये एक जो है ये आरक्षित सीट नहीं है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ अरुण गोविल को मैदान से उतारा है। फैजाबाद और मेरठ में दलित उम्मीदवार उतारकर धार्मिकता के प्रभाव को खत्म करने की यह रणनीति यूपी में काम करती है या नहीं, ये तो हालांकि समय ही बताएगा। लेकिन इसी बीच देश भर में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बीच बेचैनी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं बात करें अगर महाराष्ट्र में, तो दोस्तों महाराष्ट्र में रामदास अठावले के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी एनडीए का हिस्सा है
और प्रकाश अंबेडकर की जो वंचित बहुजन अगाड़ी विफल होने के बाद इंडिया गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रही है, फिर भी इंडिया अलायंस अपनी उंगलियां सिकोड़ रहा है, क्योंकि कई दर्जन जो है अंबेडकरवादी और बौद्ध संगठन खुले तौर पर गठबंधन के पक्ष में सामने आते दिखे हैं। लेकिन संयोगवश वीबीए के 36 उम्मीदवारों में से एक ने इंडिया अलायंस का उम्मीदवार के पक्ष से चुनाव से अपना नाम जो है वापस ले लिया। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रकाश अंबेडकर को अपना ही घर व्यवस्थित रखना मुश्किल हो रहा है। अब यह घटनाक्रम जो है भाजपा के लिए काफी गंभीर झटका है, आप कह सकते हैं, जिसके पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी हैं, नागपुर में अस्तित्व में गंभीर लड़ाई में फंसे हुए हैं। बिहार की बात करें दोस्तों, तो बिहार में दोनों दलित संगठन चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए में है। लेकिन यहां भी इन दोनों नेताओं की पकड़ एक हद तक उनकी जातियों जो है दुसाद या पासवान और मुसहर या भुइया तक ही सीमित है, क्योंकि ये दो जातियां दलित आबादी की 19.6% का ही सिर्फ आधा हिस्सा है, जैसा कि 2023 नए सर्वे के हिसाब से हमें पता चला है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस बाकी आधी आबादी को लुभाने की वहीं कोशिश कर रहा है दोस्तों। अब दलितों के लिए बात करें तो संविधान और आरक्षण ये दोनों काफी महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा, नौकरियों के साथ साथ संसद और विधानसभाओं में आरक्षण, जैसा कि संविधान में गारंटी दी गई है, उनके आर्थिक अस्तित्व के लिए आवश्यक और प्रिय है। इसके अलावा वो संविधान से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर इसके मुख्य वास्तुकार में से एक थे। विशेष रूप से अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट है, उसका समुदाय के साथ अगर चुनौती की बात की जाए तो उन्हें अभी भी दोस्तों भारत के कई हिस्सों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना आज भी करना पड़ता है। यदि कोई रविदास, मेहतर, वाल्मीकि, डोम या यहाँ तक कि दुसाद दूध बेचने के लिए चाय की दुकान, ढाबा, फूड जॉइंट, मिठाई की दुकान खोलता है या मवेशी पालता है, तो संभावना यही बनी रहती है कि कई अन्य सामाजिक समूह उनसे दूध नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो जो है आमतौर पर भूमिहीन होते हैं और उनकी कोई व्यावसायिक पृष्ठभूमि नहीं होती। इसलिए सरकारी नौकरी उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत के बाद उनके लिए नौकरी के अवसर पहले से ही काफी कम हो रखे हैं। ये संवैधानिक बदलाव की गुप्त आशंका है जो इस बार कई लोगों को भाजपा से दूर कर चुकी है। अब ऐसे में संविधान ही बदलने की खबरें उड़ना दलित के लिए किसी, आप कह सकते हैं, खतरे से कम नहीं है उनके लिए, जैसा कि उन्हें लगता है। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों? 3-4 समुदाय तो बीजेपी के गढ़ वाले राज्य में बीजेपी को नकारते हुए दिख रहे हैं। 400 पार के नारे की सच्चाई से बीजेपी खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी है, जैसा कि डाटा में दिख रहा है। बाकी इस मुद्दे पे आप अपने विचार, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि हम आप तक ऐसी और खबरें पहुंचा सकें। देश नीति को वहीं अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फौरन सब्सक्राइब करें, और साथ में बगल में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको फटाक से हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी देखते रहें सच्ची और बेबाक पत्रकारिता, देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।